क्या मायावती के मगरमच्छ के आंसू वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद के पलटवार ने यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है? क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच दलित राजनीति की सबसे बड़ी सीधी टक्कर शुरू हो गई है? क्या 2027 के यूपी चुनाव में 10 बड़ी पार्टियां बदल देंगी राजनीतिक समीकरण? और आखिर चंद्रशेखर आजाद किसके साथ करेंगे गठबंधन? बसपा प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। मेरठ के चर्चित थप्पड़ कांड के बाद शुरू हुआ विवाद अब दलित राजनीति की बड़ी बहस बन चुका है। मायावती ने बिना चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ संगठन और पार्टियां अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी और पीड़ित लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारती है। उन्होंने कहा कि पहले हंगामा, हिंसा व सड़क जाम जैसी घटनाएं कराई जाती हैं और फिर उनके मुखिया घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं तथा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मायावती का कहना था कि ऐसे तरीकों से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि मौजूदा हालात में उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान और कानून में न्याय पाने की पूरी व्यवस्था है, इसलिए कानून हाथ में लेने की बजाय अदालतों और संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि मायावती ने अपने पूरे बयान में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से होने लगी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी और पलटवार करते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवारों के बीच जाकर उनके दुख दर्द में शामिल होना मगरमच्छ के आंसू बहाना है तो आप भी आइए, आपको किसने रोका है? उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता जनता के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठियां और गालियां खा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं और अपने संसाधनों से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर हर घटना के बाद सिर्फ अदालतों का इंतजार किया जाए और इंसाफ मिलने में वर्षों लग जाएं, तो तब तक पीड़ित परिवार क्या करे? उन्होंने कहा कि वह मायावती का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके इस बयान ने उन्हें ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समाज खुद तय करेगा कि कौन समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर नई बहस छिड़ गई है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर किस रूप में सामने आएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी राजनीति को लेकर हो रही है। बसपा प्रमुख मायावती लगातार यह स्पष्ट कर रही हैं कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मायावती का कहना है कि जिस तरह वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह पार्टी एक बार फिर संगठन को मजबूत कर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का रुख इससे अलग नजर आता है। चंद्रशेखर आजाद कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनका उद्देश्य भाजपा को हराना है और इसके लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए वह तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन गठबंधन सम्मानजनक होना चाहिए और जनता के हितों के मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किसके साथ जाएंगे? क्या वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर अलग चुनावी रणनीति तैयार करेंगे? हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनकी मुलाकातों ने भी राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य दलों के साथ संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी संभावित गठबंधन का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच माना जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का अगला राजनीतिक फैसला 2027 के चुनावी समीकरणों पर कितना असर डालेगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इतना तय है कि दलित राजनीति का यह नया अध्याय अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति और गठबंधन की राजनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता बरकरार रखने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में लगे हैं। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेगा जो जमीन पर सक्रिय हैं, जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं और जीतने की क्षमता रखते हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी अपने दम पर चुनाव लड़ने का संदेश दे रही हैं। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पूरे प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करने और राजनीतिक आधार मजबूत करने में जुटे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ सम्मानजनक आधार पर गठबंधन के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी भी भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहती है और यदि सम्मानजनक सीटों का बंटवारा हो तो गठबंधन के लिए तैयार है। ऐसे में ओवैसी की सक्रियता ने उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि ओवैसी की मौजूदगी का असर किस दल पर अधिक पड़ेगा और क्या विपक्षी वोटों का नया समीकरण बनेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पूरी तरह 2027 विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की लगभग 10 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार संगठन मजबूत करने और सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार संगठन को मजबूत करने के साथ यह साफ कर चुके हैं कि चुनाव में उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेगा जो जमीनी पकड़ रखते हैं और जीतने की क्षमता रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी अपने दम पर चुनाव लड़ने और 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य दोहरा रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार विपक्ष की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार कर रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए सम्मानजनक गठबंधन की बात भी कह चुके हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सम्मानजनक सीटों के साथ गठबंधन के लिए उनकी पार्टी तैयार है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी, सुहेलदेव भारतीय समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अपने अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि कई क्षेत्रीय दल भी अपने अपने प्रभाव के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव से पहले कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन अकेले मैदान में उतरेगा और आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किस राजनीतिक दल पर सबसे ज्यादा भरोसा जताएगी।